हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत दुखद के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय उद्योगपति को दिग्गज रतन टाटा जी के निधन हो गया है। इसमें कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। रतन टाटा घर की रसोई से आसमान तक है राज। 86 साल में कहा अलविदा। रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। इससे पहले सोमवार को ही रतन टाटा ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट किया था और कहा था कि वे बिल्कुल ठीक हैं। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने गंभीर हालत में इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था, जहां 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा नहीं रहे। उम्र से जुड़ी बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। सोमवार को वे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खंडन किया। हालांकि बुधवार को उन्हें एक फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम उनके साथ स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से आज जाने जाते थे। उदारीकरण के दौर के बाद रतन टाटा समूह आज किस ऊंचाइयों पर है, यहाँ तक पहुंचने में रतन टाटा बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र थे और साल 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 6 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और उनका निधन मुंबई के अस्पताल में हुआ। टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। उन्होंने टाटा जी को दूरदर्शी सोच का व्यक्ति बताया और अपनी संवेदना प्रकट करते हुए असाधारण इंसान करार दिया। रतन टाटा को राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उद्योग जगत के सबसे बड़े दिग्गज रतन टाटा जी, जो कि अनुदान के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। बताया जाता है कि इनकी प्रॉपर्टी इतनी है कि लोगों की इस टाइम मौजूदा जो प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इन्होंने दान दिया है। रतन टाटा जी के उदारीपन का इसी से आप एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं।